अध्याय 16। अब मैं ब्रह्मानंद के विषय में बताता हूं, जो तीनों लोकों में दुर्लभ है, जिसके केवल श्रवण मात्र से ही शाश्वत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैं वास्तव में वही आत्मा हूं जो परम आनंद है, जो सदा केवल आनंद स्वरूप है। मैं पूर्ण आनंद स्वरूप हूं। यह संपूर्ण जगत चैतन्य आनंदमय है। मैं सदा असीम आनंद स्वरूप हूं। यह जगत ज्ञानमय आनंद है। मैं प्रबुद्ध आनंद स्वरूप हूं। यह मन भी सदा आनंद स्वरूप है। मैं केवल सहज आनंद हूं। मैं केवल ज्ञान ही हूं। इस विश्वास में स्थित हो जाओ ताकि जगत का लय हो सके। मैं वास्तव में सत्य स्वरूप हूं, परम प्रकाश स्वरूप हूं, जो सदा सत और अन्य गुणों से युक्त है। मैं सदा आत्मा हूं, जो सत आदि से रहित है, सदा प्रकाश स्वरूप और वांछनीय हूं। प्रपंच के आत्म स्वरूप का अस्तित्व नहीं है। मन का भ्रम भी नहीं है। जिसे माया कहा जाता है, उसका कोई आत्म स्वरूप नहीं है। मन के मिथ्या आत्म स्वरूप का कोई अस्तित्व नहीं है। इस संसार में कोई अधिक अज्ञानी नहीं है, न ही कोई सबसे अज्ञानी मनुष्यों में है। मैं ही वास्तव में ब्रह्म हूं। मैं ही सदा स्वयं हूं। यहां और परलोक का कोई अस्तित्व नहीं है। केवल मैं ही अस्तित्व में हूं। मैं ब्रह्म हूं। मैं शुद्ध हूं। सब कुछ केवल ब्रह्म ही है। सारा संसार सदा असत्य है। केवल विचार ही संपूर्ण संसार है। विचार ही प्रपंच कहा गया है। विचार ही शरीर का कारण है। विचार ही महान दोष है। विचार ही बालक है। विचार ही यह वृद्ध पुरुष है। विचार ही महान असत्यता है। विचार ही मिथ्या आत्मा है। विचार खरगोश के सींग के समान है। विचार सदा ही अस्तित्वहीन है। यही सत्य है। यह बांझ स्त्री के पुत्र के समान है। विचार शून्यता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म ही संपूर्ण संसार है। मैं ही वास्तव में चैतन्य हूं। मैं ही वास्तव में निर्गुण हूं। मन ही वास्तव में संसार है। मन ही वास्तव में मंडल है। मन ही वास्तव में बंधन है। मन ही वास्तव में पाप है। मन ही वास्तव में महान दुख है। मन ही वास्तव में शरीर का कारण है। मन ही वास्तव में प्रपंच कहा गया है। मन ही वास्तव में शरीर है। मन ही वास्तव में महान सत्व है। मन ही वास्तव में चतुर्मुख ब्रह्मा है। मन ही वास्तव में हरि है। मन ही वास्तव में शिव कहा गया है। मन ही वास्तव में माया कहा गया है। मन ही केवल संकल्प है। मन ही वास्तव में महान पाप है। मन ही वास्तव में दुष्ट है। मन ही वास्तव में सब कुछ है। मन ही वास्तव में महान भय है। मन ही वास्तव में परब्रह्म है। मन ही वास्तव में स्वयं है। मन ही वास्तव में चैतन्य स्वरूप है। मन ही मन को वैसा बनाता है जैसा वह है। चैतन्य ही परब्रह्म स्वरूप है। चैतन्य ही सर्वोच्च धाम है। इस क्षण में मैं ही परब्रह्म हूं। मैं ही वास्तव में परब्रह्म हूं। मैं ही संतुष्ट आत्मा हूं। मैं ही आनंद का मूर्त स्वरूप हूं। मैं वह आत्मा हूं जो परिपक्व ज्ञान से युक्त है, सदा अचल और शुद्ध हूं। मैं वास्तव में शांत आत्मा हूं। मैं अनादि और अनंत हूं। मैं प्रकाशित आत्मा हूं। मैं ही वास्तव में केवल ब्रह्म हूं। मैं शाश्वत हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं सदा ज्ञान प्रेमी हूं। मैं ही हूं। मैं ही एक हूं। मैं पूर्ण रूप से अमर हूं। मैं ही आत्मनिर्धारित हूं। मैं ही अनुमोदक हूं। मैं वास्तव में तुम ही हूं। मैं सभी का आत्मा हूं, जो सभी से रहित है। मैं ही परब्रह्म हूं। मैं सबसे ऊंचा हूं। मेरे लिए अहंकार नहीं है। मेरे लिए कोई शोक और दोष नहीं है। मेरे लिए कोई सुख नहीं है। मेरे लिए कोई ज्ञान नहीं है। कोई विचार नहीं है। कोई शरीर नहीं है और कोई इंद्रियां नहीं है। मेरे लिए कोई वंश नहीं है। मेरे लिए कोई नेत्र नहीं है। कोई कर्तव्य नहीं है। कोई छोटा या तुच्छ नहीं है। मेरे लिए कोई जप नहीं है। कोई मंत्र, कोई लोक, कोई मित्र मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए कोई संबंधी नहीं है। मेरे लिए कोई शत्रु नहीं है।
मेरे लिए कोई माता पिता नहीं है, मेरे लिए कोई अनुभव नहीं है, कोई अनुभव करता नहीं है, कोई क्रिया नहीं है और कोई वंश नहीं है। मेरे लिए कोई जाति नहीं है, मेरे लिए कोई समुदाय, कोई वेदाध्ययन नहीं है, कभी नहीं। मेरे लिए कोई बाह्य नहीं है, मेरे लिए कोई ज्ञान नहीं है, मेरे लिए कोई स्थान या समान नहीं है, मेरे लिए कोई दर्शन नहीं है, मेरे लिए कोई जगत नहीं है, मेरे लिए कोई शांति नहीं है, मेरे लिए कोई वंश परंपरा नहीं है, मेरे लिए कोई क्रोध नहीं है, मेरे लिए कोई कामना नहीं है। मैं केवल ब्रह्म ही हूं। केवल ब्रह्म ही होकर मैं केवल स्वयं ही हूं। मेरे लिए कोई आसक्ति या लोभ या स्तोत्र या शास्त्र नहीं है। मेरे लिए कोई मोह नहीं है, मेरे लिए कोई कामना नहीं है, मेरे लिए कोई मित्रता नहीं है, मेरे लिए कोई गुण नहीं है, कोई कोश नहीं है, कोई बाल्यावस्था नहीं है, कोई युवावस्था नहीं है और कोई वृद्धावस्था नहीं है। चूंकि सभी ब्रह्म स्वरूप है, यह निश्चित है कि ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म से ऊपर कुछ नहीं है, ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है। यह के रूप में कोई वस्तु ब्रह्म से अलग नहीं है। वास्तव में यह के रूप में कोई वस्तु ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ब्रह्म से भिन्न कभी कुछ भी नहीं है। मैं ही वास्तव में आत्मा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मा के अलावा कोई सुख नहीं है। आत्मा के अलावा मैं भी नहीं हूं। मैं ग्रहण या ग्रहण करने योग्य किसी भी वस्तु से रहित हूं, त्याग या त्याग्य किसी भी वस्तु से रहित हूं। मेरे लिए कुछ भी त्याज्य नहीं है, न ही कुछ प्राप्त करने योग्य है। कोई बंधन नहीं है, न ही कोई मुक्ति देने योग्य वस्तु। मेरे लिए कोई जगत नहीं है और कुछ भी नीच, श्रेष्ठ या प्रतिकूल नहीं है। मेरे लिए कोई बल नहीं है, मेरे लिए कोई चांडाल नहीं है, न ही कोई ब्राह्मण आदि जातियां। मेरे लिए कोई रक्षण नहीं है, मेरे लिए कोई न्यूनता नहीं है, कोई दुर्बलता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। मेरे लिए कोई शक्ति नहीं है, कोई भोग नहीं है, कोई प्रारब्ध नहीं है और कोई भिन्नता नहीं है। केवल ब्रह्म ही होकर मैं शाश्वतता से भिन्न नहीं हूं। मेरे लिए कोई धर्म नहीं है और कोई माया नहीं है। मेरे लिए वास्तव में कभी कोई शरीर नहीं है। निश्चय ही मेरे लिए मैं नामक कोई सत्ता नहीं है और न ही ब्रह्म नाम जैसा कुछ। जो भी कुछ यह प्रपंच है, गुरु के जो भी वचन है, मैं ही वह सब हूं। वह सब ब्रह्म है, वह सब चैतन्य कहा जाता है। ब्रह्म ही चैतन्य है, चैतन्य ही सदा सत्य है, सदा सत्य। स्वयं ही ब्रह्म है, स्वयं ही परम है, स्वयं ही मुक्ति है, स्वयं ही निरंतरता है, स्वयं ही व्यवहारिक ज्ञान है, स्वयं ही नास्तिकता है, स्वयं ही सदा सार है, स्वयं ही परम है, स्वयं ही शून्य के आत्मा है, स्वयं ही मन को आकर्षित करने वाले हैं। मौन में बैठना ही पवित्र स्नान है, मौन में बैठना ही जप है, मौन में बैठना ही पूजा है, मौन में बैठना ही सर्वोच्च है। मन से निरंतर पूछते हुए इस निश्चितता में रहो कि मैं ब्रह्म हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं ब्रह्म हूं। मौन में रहना ही जप है। सब कुछ केवल ब्रह्म ही है, कुछ भी अन्य नहीं है। सब कुछ उस तपस्वरूप ज्ञान से युक्त है। वास्तव में स्वयं जैसा कुछ नहीं है। मैं उस समस्त से परे स्वरूप का हूं। मैं शब्दों से परे हूं। शब्दों से जप करना व्यर्थ है। यही मन की सर्वोच्च व्याख्या है। मेरे लिए मैं और यह जैसी कोई भिन्नता नहीं है। सभी प्राणी शव के समान है, सभी समूह शव के समान है। यह संसार सदा असत्य है। समस्त ब्रह्मांड असत्य है। अलग वस्तु होना असत्य है। असत्य जैसा कोई शब्द नहीं है। कोई वस्तु होना असत्य है। तुम स्वयं ही सदा ब्रह्म हो। वेद और वेदांग असत्य है। शास्त्रों के निष्कर्ष असत्य है। यह श्रवण वास्तव में असत्य है। उस पर चिंतन असत्य है। गहन ध्यान भी असत्य है। किसी विशेष वर्ग में विभाजन असत्य है। विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण असत्य है। यही सत्य है। यही सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सब कुछ ब्रह्म है। सदा ब्रह्म, सदा ब्रह्म। ब्रह्म एक है, अचल चैतन्य है।
वास्तव में यह जगत मन की लीला से उत्पन्न हुआ है। यह जगत पूर्ण रूप से प्रकट होता है जगतपति की करुणा से। केवल वेदों के शिखर से प्रकट हुए पवित्र वचनों का अनुसरण करके और शास्त्रों के आदेशों के अनुसार आचरण करने से ही मुक्ति प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं।